हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान गिरती है, पदार्थ कहलाता है। पृथ्वी में पदार्थ 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। यानी पदार्थ का कोई द्रव्यमान होता है और वह स्थान गिरता है। तो पदार्थ को हम इस तरह से बांट सकते हैं। पदार्थ को 2 तरीके से बांट सकते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हो गए तत्व तथा यौगिक, और मिश्रण में हो गए समांगी मिश्रण तथा विषमांगी मिश्रण। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। सभी तत्व तथा सभी यौगिक शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तत्व में होगा सोना, लोहा, और यौगिक हो गए जैसे मीथेन है, चीनी है और जल है। ठीक है, तो यौगिक और तत्व दोनों ही शुद्ध पदार्थ हो गए। मिश्रण। मिश्रण एक पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। यौगिकों से बना होता है। उदाहरण चीनी और पानी का घोल, वायु आदि। यानी ये 2 चीज़ों को मिला के बना सकते हैं। जैसे चीनी और नमक को मिला लें हम तो बन जाएगा। मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे कि नाम ही है, समान अंग। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते। समांगी मिश्रण कहते हैं संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, यानी संपूर्ण जो मिश्रण है वो बिल्कुल एक समान ही होता है, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण है जल में शर्करा का विलयन। यानी जल में हम जब चीनी घोल लेते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्लियर दिखाई देता है और सब तरफ एक जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें जो 2 या 3 मिश्रण से मिलकर जो बना होता है, 2 या 3 पदार्थों से जो मिलकर बना होता है, वो अलग अलग रहते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता। कहीं ज़्यादा होते हैं संगठक, कहीं कम होते हैं। उदाहरण है शक्कर और बालू का मिश्रण। ठीक है, तो इनको मिला लें, कहीं बालू ज़्यादा होगी, कहीं शक्कर ज़्यादा हो सकती है। एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा। द्रव में ठोस के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। यानी कि अगर हम पानी में 1 चम्मच मिट्टी डाल दें तो वो भी निलंबन बन जाएगा। मिट्टी कहीं ज़्यादा कहीं कम होगी, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। यानी हम जल में नींबू मिला लें या सोडा मिला लें या चीनी मिला लें, नमक मिला लें तो विलयन बन जाएगा। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, यानी कि विलयन के 2 पार्ट हो गए, विलय और विलायक। विलय होगा घुलनशील पदार्थ जो घुल रहा है विलायक में। विलायक होगा पदार्थ जिसमें वो घुलता है। तो यहाँ शक्कर क्या हो गई, विलय, और पानी क्या हो गया, विलायक। यानी सिंपल सी कह सकते हैं जो चीज़ कम है तो उसको विलय। अगर दोनों ही द्रव होगी तो फिर कैसे हम देखेंगे इसको? तो जो पदार्थ कम है वो विलय है और जो पदार्थ ज़्यादा है वो विलायक है जिसमें वो घुल रहा है। विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान निकाल लेंगे और विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 कर देंगे। और अगर आयतन से निकालना हो, विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा द्रव्यमान, तो विलय का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे और विलयन का आयतन निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से विलयन की सांद्रता हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को आपको याद करना है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ गया, कई बार प्रश्न आता है विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। कई बार पूछा जाता है निलंबन और कोलाइड में क्या अंतर है। कई बार ये पूछा जाता है कि निलंबन के क्या गुणधर्म है। तो आप इन तीनों का अंतर लिख देंगे तो सबके गुणधर्म लिख सकते हैं। विलयन यह एक समांगी मिश्रण होता है। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड यह समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। निलंबन में विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है।
100 नैनोमीटर से बड़े, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसमें विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से छोटा परंतु निलंबन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। विलयन है, यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, यह फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता निलंबन। और कोलाइड क्या है, यह फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। चौथा, यह स्थायी होता है तथा इसके विलय पृथक नहीं होते, यानी विलयन स्थायी होता है और विलय अलग नहीं किया जा सकता। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी छान कर नहीं अलग किया जा सकता। निलंबन यह स्थायी होता तथा इसके कण कुछ समय बाद तली पर जमा हो जाते हैं। छानन विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। निलंबन को ऐसे कर देंगे तो पहली बात तो कण वैसे ही बैठ जाएंगे, ये छलनी से छानेंगे हम बारीक तो वो छन जाएंगे, या फिल्टर पेपर से। कोलाइड यह स्थायी विलयन है, इसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यह स्थायी विलयन है जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छानन विधि द्वारा विलय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें जो लिखा है ना कि किया जा सकता है, तो किया को आप लिखेंगे नहीं किया जाता, पृथक नहीं, पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें कोलाइड में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, यानी विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। निलंबन में इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। यदि निलंबन के कण ऊपर तैर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत प्रकीर्णन करेगा और टिंडल प्रभाव भी दिखाएगा, लेकिन नॉर्मली टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। और कोलाइड में इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। कोलाइड विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण, यानी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था वह है जो घुली रहती है, प्रक्षेपण माध्यम वह है जिसमें वह मिलता है, यानी घुलता है या जैसे भी तैरता है। तो विलय, परिक्षिप्त प्रावस्था की हम तुलना विलय से कर सकते हैं, प्रक्षेपण माध्यम की हम विलायक से कर सकते हैं। यानी ज़्यादा मात्रा में विलायक होता है यानी प्रक्षेपण माध्यम होता है, कम मात्रा में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। ठीक है, तो द्रव अगर गैस में होगा तो बनेगा क्या, एरोसोल, यानी इसका एग्जाम्पल है धुंध तथा बादल। ठोस अगर गैस में बनेगा तो भी एरोसोल ही बनेगा, इसको एग्जाम्पल है धुआं। अगर गैस द्रव में होगा तो फोम बनेगा, यानी कि झाग, शेविंग क्रीम। ठीक है, और अगर द्रव में बनेगा तो होगा इमल्सन, जैसे कि हम जल को फैट में या ऑयल में मिला लें तो बनेगा, जैसे दूध, चेहरा फेस क्रीम यानी चेहरे पे लगाने वाली क्रीम और पेंट वगैरह। ठोस अगर द्रव में मिलेगा तो बनेगा सोल, तो जैसे बालू, गोबर वगैरह एग्जाम्पल दिया हुआ है। 6 अगर गैस ठोस में मिलेगा तो बनेगा फोम, तो इसका एग्जाम्पल है झाग। झाग का मतलब यहाँ फोम से है रबर और स्पंज, जो गद्दियों में लगता है फोम, वो वाला फोम है ये। अगर द्रव ठोस में मिलेगा तो जेली बनेगी, जेल किसे कहेंगे, इसमें जेली और पनीर। और अगर ठोस में बनेगा तो वो होगा ठोस सोल, यानी कि रंगीन रत्न और कांच होते हैं ना, दूध या कांच वगैरह, तो ठोस में मिलता है, तो इस तरीके से कलरफुल कांच बनते हैं। अब हम देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ हमने पहले ही पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, जैसे कि तत्व, एलिमेंट और यौगिक। तो एक शुद्ध पदार्थ जिसे ना तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, ना किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा 2 या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम। सिंपल लैंग्वेज ये है कि ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व। ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं लिखा है, अणुओं नहीं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्व होते हैं को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी धातु, अधातु और उपधातु। तो इनका अंतर देख लेते हैं हम। धातु अधातु में धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। उपधातु ऐसे तत्व धातु और अधातु के बीच में के गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, उपधातु इन दोनों के गुण को बीच में दिखाएंगे। अघात वर्धीय होती है, यानी कि इससे चादर बनाई जा सकती है पीट कर। अघात वर्धीय नहीं होती, धातुओं खींचकर तन्य होती है धातुएं, अर्थात धातुओं खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती, भंगुर होती, यानी इनको पीटेंगे तो टूट जाएंगी। प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, यानी ध्वनिक होती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती। जैसे बजाते थे टन की आवाज़ गूंजती है ना,
ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। उदाहरण सोना, लोहा इत्यादि। उदाहरण है ऑक्सीजन और फास्फोरस। उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका H2O, यानी कि ये 1 और 8 के अनुपात में ही बनेगा, चाहे कहीं का भी जल हो। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 2 है और ऑक्सीजन का है 16। तो इसको सिंपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 8 के अनुपात में ही बनेगा हमेशा। ठीक है, अब मिश्रण और यौगिक में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, दो चीज़ों को मिला दो मिल जाते हैं बस। यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। यौगिक जो है कुछ तत्वों से या यौगिकों से ही एक नया पदार्थ बनता है। दूसरा है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय रहता है। संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 1 और 8 के अनुपात में मिलकर जल बनता है, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। तो ठीक है ना, संगठन उनका सेम रहता है और इसका संगठन परिवर्तनीय रहता है मिश्रण का। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने जल को और नमक को मिला के बना दिया मिश्रण, तो वो नमक का भी गुण दिखाएगा और जल का भी गुण दिखाएगा। जबकि आपने सोडियम और क्लोरीन दोनों को मिला दिया तो नमक बन गया। नमक को हम खा सकते हैं, बिल्कुल नया गुण है, जबकि सोडियम को हम टच भी नहीं कर सकते और क्लोरीन को भी हम टच नहीं कर सकते, जहरीले पदार्थ है दोनों। फोर्थ है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जैसे हमने नमक और चीनी मिलाई तो अलग कर सकते हैं, या नमक और जल मिला तो अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, चौथे में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे वाटर है तो वाटर को हम अलग कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करेंगे या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। पांचवा है, उदाहरण है लोहा तथा गंधक का मिश्रण को मिलाकर हम अलग कर सकते हैं चुंबक द्वारा, और गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो फिर ये अलग नहीं हो पाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। तो ना तो इसमें आयरन गुण रहेंगे ना सल्फर के। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया।